बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCS शांतम गुप्ता आपके लिए आज लेके आया हूं एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, जो नॉर्मली इस टाइप के वीडियोस मेरे को बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, जहां पर मेरे को इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट जाके कुछ बोलना पड़े या ऐसा कुछ। तो मैं पहले ही एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, ये वीडियो का इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं है ICAI कि मैं ICAI की इमेज को या किसी चीज को टार्निश करने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक अटेम्प्ट है मेरा बच्चों को ये समझाने के लिए कि आपको सजेस्टेड आंसर्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज आपको गलत दिख रही है या अगर आपका टीचर आपको बता रहा है कि सही चीज क्या है, तो उन पर भरोसा करें, क्योंकि ये सजेस्टेड आंसर्स कभी कभार बहुत ही गलत तरीके से फ्रेम होते हैं। और आज मैं आपको उसका लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा। अभी कल की बात है कि ICAI ने अपनी MTP निकाली थी लॉ की, MTP सीरीज 2। उसमें एक ये क्वेश्चन था, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3B, जो डील करता है सर स्मॉल कंपनी के साथ। तो मैं आपको कुछ चीजें यहां पर दिखाना चाहूंगा, ठीक है, जो डील करता है स्मॉल कंपनी के साथ। अब यहां पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ICAI ने क्या किया है, मैं पहले आपको वो दिखाता हूं, ठीक है। तो कॉपी क्वेश्चन 3B में है ये, ठीक है, स्मॉल कंपनी का। तो दिखाता हूं मैं आपको कि इसमें कितनी गड़बड़ है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें एक गड़बड़ है, मतलब इसमें भयंकर गड़बड़ है, और मैं एक एक करके आपको सारी दिखाऊंगा। सबसे पहले अगर आप इसे देखो, ठीक है, तो यहां पर इन्होंने स्मॉल कंपनी को डिफाइन किया है। इन्होंने बोला है स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी where the paid up share capital does not exceed 50 lakh, such higher amount as may be prescribed is 4 crore, ठीक है, सॉरी, shall not be more than 4 crore and क्या बोलते हैं, टर्नओवर जो दिया हुआ है does not exceed 2 crore और such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 40 crore। सर पहली बात तो ये डेफिनेशन अपने में गलत है, क्योंकि यहां पर होना चाहिए था 4 और 40 करोड़ जो करंट लिमिट्स है। ये डेफिनेशन हमें ये बता रही है कि अगर आप 50 लाख के ऊपर जा रहे हैं और 4 करोड़ के नीचे हैं तो आप स्मॉल का स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं। तो सर वो तो कॉमन सी बात है, तो सीधा 4 करोड़ ही लिखो। चलो ठीक है, मेरे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को हटाओ, चलो कोई बात। उसके बाद क्या हो रहा है, इसके जो पार्ट 1 का क्वेश्चन है उसको देखना। उसमें पूछा जा रहा है क्या MNP प्राइवेट लिमिटेड स्मॉल कंपनी है। इनका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 5 करोड़ है और टर्नओवर 35 करोड़ है। तो दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, तो ये स्मॉल कंपनी नहीं होंगे। देखो ICAI ने करेक्ट चीज लिखी है। इन द प्रेजेंट केस MNP प्राइवेट लिमिटेड under Companies Act with a paid up capital of 5 crore and turnover of 35 crore, since only one criteria of capital 4 crore is met। अब हमको वो भी समझ में नहीं आ रहा 4 करोड़ क्या है। भाई क्राइटेरिया ये है कि इस लिमिट के नीचे रहना है स्मॉल क्लेम करने के लिए। इन्होंने आंसर कैसे टाइप किया है कि इस लिमिट के ऊपर रहोगे तो स्मॉल कंपनी। अरे भाई साहब, इतना गलत प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन। मतलब उस हिसाब से तो रिलायंस भी स्मॉल कंपनी में आ जाएगा, जितनी भी प्राइवेट कंपनी है सब स्मॉल हो जाएंगी अगर मैं ये लिमिट लगा दूं। सारी की सारी प्राइवेट कंपनी स्मॉल। अरे क्या बोलते हैं, अनअकैडमी सॉर्टिंग हेड्स प्राइवेट लिमिटेड इज स्मॉल कंपनी हो जाएगी, क्योंकि अगर उसका भी तो अगर ये ग्रेटर देन की लिमिट लगा दे। इनकी पढ़ के प्रोविजन क्या समझ में आ रहा है, ये बोल रहे हैं कि पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़, टर्नओवर 40 करोड़, दोनों को एक्सीड करेगा तो स्मॉल है। अरे भाई इतना गलत। और बुक में भी लिखा है और एक्ट में भी लिखा है, और बेयर एक्ट भी खोल के देख लो, इट हैज टू बी लेस। उसके बाद यहां तो गड़बड़ की, दूसरे वाले में भी देखो क्या बोलते हैं कि अगर उसका टर्नओवर 45 करोड़ हो जाए तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, फिर वो स्मॉल है। मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, मतलब ICAI भाई महान है। हमको तो, हम ICAI को नहीं बोल रहे, मतलब जिसने भी ये क्वेश्चन का आंसर लिखा है भाई महान हो आप, मानना पड़ेगा मेरे को, आपसे सीखना चाहिए सर। मतलब इतना गलत इंटरप्रिटेशन है
कि यहां पर क्या हो रहा है, मैं आपको समझाता हूं इनका इंटरप्रिटेशन है क्या। भाई साहब मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा ना, मेरे ग्रुप में ये सोल्यूशन आया, मैंने तो एक दिन पहले एमटीपी सॉल्व करवा दी थी। भाई बच्चा बोल रहा है सर ये सोल्यूशन में तो स्मॉल बोला है, मेरा तो दिमाग खराब हो गया देख के, मतलब कैसे बोला है भाई। मैं दिखाता हूं आपको, अभी मैं बताता हूं इनका प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन क्या है। इनके प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन ये है भाई साहब, आईसीआई के मतलब आईसीआई का नहीं बोलूंगा, मतलब जिसने भी ये एमटीपी का आंसर लिखाया है उसका प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन ये है कि स्मॉल कंपनी मतलब वो कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ के ऊपर है एंड जिसका टर्नओवर 40 करोड़ के ऊपर है। ये है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का प्रोविजन तो ये है सर, लेस देन इक्वल टू 4 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 40 करोड़। तो प्लीज आईसीआई ये सोल्यूशन चेंज करें। और बच्चों ये आपके लिए क्लियर कट इंडिकेशन है कि कोई भी आंसर को ब्लाइंडली नहीं मानेंगे, पहले उसको प्रोविजन से चेक करेंगे उसके बाद उसको मानेंगे। तो बस कीप द वीडियो शॉर्ट। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCS शांतम गुप्ता। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।